लद्दाख एक ऐसी सरजमीन जिसे सुनकर ही आंखों के सामने बर्फ पोश पहाड़ों की तस्वीरें आ जाती हैं। ये खित्ता जो अपनी खूबसूरती, अपनी खामोशी और अपने अमन के लिए जाना जाता है, दुनिया इसे सियाहती मुकाम के तौर पर देखती है, लेकिन यहाँ के लोग वो इस सरजमीन को अपनी माँ कहते हैं, अपनी पहचान कहते हैं, और आज यही लोग एहतजाज करने पर मजबूर हैं। सवाल ये है कि आखिर लद्दाख के ये पुरअमन और खामोश लोग क्यों सड़कों पर निकल आए, ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं, ये आवाज क्यों बुलंद हो रही है। कहानी कुछ नई नहीं है। 1947 में जब बर्रे सगीर तकसीम हुआ और रियासत जम्मू और कश्मीर भारत के पास गई तो लद्दाख भी इसके साथ शामिल था। दिल्ली से ये खित्ता बहुत दूर था, श्रीनगर से भी अलग था, इसलिए यहाँ के लोगों की आवाज हमेशा कमजोर पड़ती जाती रही। वो यही कहते रहे कि हमारे फैसले कहीं और बैठे लोग करते हैं, हमारे मसाइल को कोई संजीदगी से नहीं सुनता। दिल्ली वालों को लद्दाख सिर्फ एक नक्शे पर दिखने वाला दूर दराज का खित्ता लगता था। वक्त गुजरता रहा, लद्दाख के लोग अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी गुजारते रहे। वो चाहते थे कि इनकी जमीन महफूज रहे, इनके नौजवानों को रोजगार मिले, इनकी सकाफत को इज्जत मिले, लेकिन ये ख्वाब पूरे ना हुए। फिर आया साल 2019। मोदी हुकूमत ने ऐलान किया कि कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी गई है और लद्दाख को अलग करके बराह रास्त दिल्ली के मातहत कर दिया गया। इस दिन लद्दाख के कुछ लोगों ने खुशी मनाई और इन्होंने कहा कि अब तरक्की होगी। वो समझे कि नई दिल्ली अब बराह रास्त हमारी तरफ देखेगा, लेकिन जल्द ही वो खुशी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि लद्दाख को अपनी असेंबली नहीं दी गई, नुमाइंदगी नहीं दी गई, सिर्फ चंद अफसरों के जरिए दिल्ली से हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। आम लोगों की आवाज फिर दब गई। ये पहला जख्म था। अवाम ने कहा कि अगर हम यूनियन टेरिटरी हैं तो हमें अपनी असेंबली चाहिए। दिल्ली ने सुना नहीं। फिर दूसरा जख्म आया जमीनों का। लद्दाख के लोगों को डर लगा कि बाहर से सरमायाकार आएंगे, जमीनें खरीद लेंगे और मकामी लोग अपनी ही जमीन पर अजनबी हो जाएंगे। अवाम चीखने लगे, हमारी जमीन महफूज करो। दिल्ली ने फिर भी नहीं सुना। तीसरी तकलीफ रोजगार की है। यहाँ के नौजवान पढ़ लिख कर तैयार हैं, लेकिन जब सरकारी नौकरियों और मौके की बात आती है तो बाहर से आए लोग काबिज हो जाते हैं। मुकामी नौजवान कहते हैं कि ये कैसा इंसाफ है, हम पढ़ें, हम मेहनत करें और नौकरियां कोई और ले जाए। दिल्ली फिर भी चुप रहा। चौथा दर्द शनाख्त और सकाफत का। लद्दाख एक मुनफरिद तहजीब रखता है। यहाँ बुद्ध मत भी है, इस्लाम भी है, मकामी जबानें भी हैं और रिवायात भी हैं, लेकिन लद्दाख के लोग डरते हैं कि अगर बाहर की यलकार बढ़ी तो इनकी जबानें, इनके त्यौहार और इनकी रिवायतें सब खत्म हो जाएंगी। वो अपनी नस्लों को अपनी पहचान देना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते। दिल्ली वालों को इसकी भी परवाह नहीं। अगर मोदी सरकार अपनी हठधर्मी ना छोड़े तो लद्दाख से निकलने वाले ये शोले पूरी भारत को अपनी आग में लपेट सकते हैं।